हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम टॉप 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं उत्तराखंड के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेंड में है क्वेश्चन। ओके, तो और ये जिस बुक से लिए गए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आप वहाँ जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, बुलाक किस अंग पर पहनी जाती है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, गला, नाक, कान और पैर। तो दोस्तों जैसा कि बुलाक जो एक उत्तराखंड का आभूषण है और वो पहना जाता है नाक पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसने राज्यसभा की नामित सदस्यता ग्रहण नहीं की? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रदीप टमटा, अनिल बलूनी और मदन कौशिक और कल्पना सैनी। तो दोस्तों बात करें तो राज्यसभा में उत्तराखंड से 3 सदस्य जाते हैं। ठीक है, वो जो 3 सदस्य हैं जो अभी प्रेजेंट में हैं वो हैं, पहले हैं श्री नरेश बंसल, और जो सेकंड है वो है महेंद्र भट्ट, और जो तीसरी हैं वो है डॉक्टर कल्पना सैनी। और ये 3 के 3 बीजेपी की हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी हैं जिनके मोदी जी हेड हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदन कौशिक, यानी किसने राज्यसभा की नामित सदस्यता ग्रहण नहीं की? वो थी मदन कौशिक। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, वो है कि नंदा राजजात यात्रा कितने वर्ष पर आयोजित की जाती है? तो नंदा राजजात जो यात्रा है, और ये जो होती है 280 किलोमीटर यात्रा है, 280 किलोमीटर, और ये पैदल यात्रा है। सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा कौन सी है? वो है नंदा राजजात। ओके, और ये कितने सालों के बाद आयोजित की जाती है? हमारे पास ऑप्शन है 12 साल, 14 साल, 11 साल और 8 साल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 साल। तो 12 साल बाद ये आयोजित की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने समग्र क्रांति का नारा दिया था? तो समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस क्रांति को। और इस क्रांति का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था जो इंदिरा गांधी की सत्ता थी उसको उखाड़ने के लिए। जो इंदिरा गांधी, जिनको जो प्रथम महिला है भारत रत्न प्राप्त करने वाली, तो उनकी सत्ता को उखाड़ने के लिए समग्र या संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये किसने की थी ये हमें बताना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं चंडी प्रसाद भट्ट, जयप्रकाश नारायण, कल्याण सिंह रावत, राम मनोहर लोहनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जयप्रकाश नारायण ने इसको ये नारा दिया था, ये क्रांति लाए थे, समग्र क्रांति। और एक और चीज़ बता दें कि इस क्रांति के उद्गम पर एक दिवस रखा गया है 5 जून को, यानी 5 जून को समग्र क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो पूर्णागिरि मंदिर की बात की जा रही है, किस जिले में स्थित है? तो पूर्णागिरि जो मंदिर है, सबसे पहले बात करें, वो है अन्नपूर्णा शिखर पर। कहाँ पर है? अन्नपूर्णा शिखर पर। और ये जो ऑप्शन है हमारे पास है अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, टिहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो चंपावत है। अब चंपावत की बात करें तो चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। ओके, और बात करें जो ये पूर्णागिरि मंदिर है वहाँ चंपावत में, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, पुण्यगिरि। क्या जाना जाता है? पुण्यगिरि नाम से भी इसे जाना जाता है, पुण्यगिरि। और जो पूर्णागिरि मंदिर है या चंपावत कह सकते हैं, वहाँ जो नदी बहती है वो काली नदी बहती है, और काली नदी को ही शारदा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हरेला क्या है? अब बात करते हैं हरेला। हरेला एक स्थान है क्या, एक सब्जी है, त्योहार है, ये एक फल है? तो दोस्तों ये त्योहार है। जैसे कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है, और ये कुमाऊं का त्योहार है। ओके, अगर कोई गढ़वाल से रिलेट करता है तो वो शायद ना जानते हो, लेकिन लगभग जानते ही हैं सभी। लेकिन ये कुमाऊं का एक अच्छा सा त्योहार है। और एक और बात करें अब कि ये
तीन तरीके से मनाया, यानी 3 मास में मनाया जाता है या 3 माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? वो पहला है चैत्र मास में, ठीक है, और दूसरा श्रावण, और तीसरा अश्विन में मनाया जाता है। चैत्र, श्रावण और अश्विन में। तो इसे याद रखिएगा, ये जो हिंदी मंथ हैं ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं। चैत्र यानी फर्स्ट मंथ होता है हिंदी मंथ का, ओके, चैत्र, श्रावण और अश्विन में, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो हरेला एक फेस्टिवल है यानी त्यौहार है, ओके। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, लोकसभा 5 होते हैं, ओके। ऑप्शन हमें दिया है 7, 5, 6 और 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5 कौन कौन है ये मैं बता देता हूँ कौन कौन सी जगह हैं। पहला है नैनीताल उधम सिंह नगर। तो नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट अभी प्रेजेंट में लोकसभा सदस्य हैं यानी एमपी हैं। दूसरा है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा रिजर्व रहती है एससी कैटेगरी के लिए, और वहाँ से अभी अजय टमटा लोकसभा सदस्य हैं और वो जीते भी हैं, अभी एमपी हैं, ओके। अब नंबर तीसरा है गढ़वाल से। गढ़वाल से अनिल बलूनी हैं, ओके। और टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं, और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है। तो दोस्तों ये जो 5 हैं लोकेशन और 5 डिस्ट्रिक्ट, इनको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि लोकसभा कहाँ कहाँ से सीटें हैं और कौन कौन अभी प्रेजेंट में जीता हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया, आप इस डेटा को याद रखिएगा, ओके। आगे बात करते हैं, लाखा मंडल किस जिले में स्थित है? लाखा मंडल किस जिले में? लाखा मंडल एक मंदिर है, ओके। और हमारे पास ऑप्शन है उत्तरकाशी में है, टिहरी में है, पौड़ी में है या देहरादून में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वैसे बाय द वे देहरादून है। लाखा मंडल देहरादून में है। अब लाखा मंडल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाखा मंडल किस देवता के लिए, किस भगवान जी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। लाखा मंडल किसके लिए है? शिव जी के लिए, ओके। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, मंडल, कमंडल किसके पास होता था? शिव जी के पास, तो लाखा मंडल। तो यहाँ से ऐसे याद रखा जा सकता है कि लाखा मंडल शिव जी के लिए जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही जो भी मनुष्य के दुर्भाग्य होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ओके। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके कोई दुर्भाग्य हैं, ओके, तो आप शिव जी के दर्शन जो लाखा मंडल मंदिर में स्थित हैं उसके दर्शन मात्र से ही आप क्या कर सकेंगे? तो आपके दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, देवीधुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? देवीधुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास है देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, चंपावत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो चंपावत है बाय द वे। और एक और चीज़ बता दें, जो देवीधुरा का मेला है वो रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, पत्थर मार मेला। क्या बोला जाता है? पत्थर मार मेला। और एक बग्वाल मेला नाम से भी जाना जाता है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने 2020 को इस मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। 2020 को राजकीय मेला इसे घोषित कर दिया गया है, देवीधुरा के मेला को, जो चंपावत में स्थित है। और चंपावत हमारे उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके। और इसमें जैसे देवीधुरा के जो मेला है, बग्वाल मेला है, उसमें लोग एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, ओके। अब तो पत्थर मारना कम हो गया, फ्रूट से एक दूसरे को मारे जाते हैं, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल गढ़वाल विश्वविद्यालय या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। तो दोस्तों सबकी हम पहले डेट मेंशन करेंगे। कुमाऊं केयू की जो हुई थी वो 1973 में हुई थी, और गढ़वाल की भी 1973 में। जो गुरुकुल कांगड़ी है उसकी 1902 में हुई है, और जीबी पंत की 1960 में हुई है। तो सबसे पहले कौन आया? गुरुकुल कांगड़ी आया, ओके। उसके बाद कह सकते हैं हम जीबी पंत, और उसके बाद हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, ओके। तो सबसे पुराना जो कहें इन 4 ऑप्शन में वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, जिसकी खोज की गई थी 1902 में, जिसकी स्थापना की गई थी 1902 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या है, मुरखली, नथुली या गुलूबंद निम्न में से क्या हैं? भाई क्या है ये? नथुली,
जो नाक में पहनी जाती है, एक आभूषण है ये बाय द वे। ओके, वैसे हमें ऑप्शन दिया है डांस स्टाइल है या लोकगीत है हमारे, या आभूषण या कस्बे। तो इसका जो राइट आंसर है ये आभूषण है। ये सब पहने जाते हैं हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा, ये विभिन्न अंगों में पहने जाते हैं। ओके, और ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से अंग में कौन सा उत्तराखंड का आभूषण पहना जाता है, तो ये पेपर की दृष्टि से ये भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है कि हमें याद हो तो कि कौन से आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं दोस्तों। ओके, और दोस्तों इस बुक ये बुक जिसमें से क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के, तो अगर आपको ये बुक बाई करनी है या परचेज करनी है अमेजोन से, तो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके उसे परचेज कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य एकेडमी कहाँ स्थित है? तो उदय शंकर नृत्य और नाट्य जो एकेडमी है वो कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, नैनीताल में है, श्रीनगर में है, अल्मोड़ा या देहरादून। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा। ओके, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ओके, यस। तो आगे बात करते हैं, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाराम जी थे, मुकुंदीलाल, पातीराम या H.G. वॉल्टर। तो दोस्तों बाय द वे हमें पता है कि मौलाराम एक चित्रकार थे, और मौलाराम को जो प्रसिद्ध कराने में जिनका हाथ रहा था वो थे मुकुंदीलाल, और मुकुंदीलाल जो लाल हैं वो राइटर हैं, यानी पुस्तक लिखते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर जाएगा गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है उनके जो राइटर हैं वो हैं मुकुंदीलाल। तो याद रखिएगा मुकुंदीलाल। आगे बात करते हैं, सूची मिला मैच करना है। ओके, तो मैच करने हैं तो मैं देखो बग्वाल मेला कहाँ लगता है, जैसे कि आपको पता है देवीधुरा में लगता है। तो ए वाले का जो तीसरा दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये ए का तीसरा ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, यानी बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ओके, और अब हम देखते हैं पूर्णागिरी। अभी हमने पूर्णागिरी डिस्कस किया था, पूर्णागिरी कहाँ लगता है? चंपावत में, टनकपुर के पास। तो बी का चौथा हो जाएगा। बी का चौथा कहाँ है? बी का चौथा ये देखो पहले वाले में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लोसल मेला है वो है डुंडा में, और झंडा मेला कहाँ लगता है? वो है देहरादून में। तो दोस्तों अगर आपको मैच वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको तो एक दो भी याद हैं, तो वहाँ से आप मैच वाले क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। ओके, और आजकल तो मैक्सिमम टाइम जितना भी हो सके आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि IIT का जो पेपर है वो नज़दीक है आपके सामने। कुल 35 या 40 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं, ज़्यादा डेज़ नहीं हैं। ओके, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है? तो निम्न में से कौन एक कुमाऊनी रचनाकार नहीं है ये बताना है। गुमानी पंथ, शिवदत्त सती, गंगादत्त उप्रेती या लीलानंद कोटनाला। तो दोस्तों कुमानी पंथ जी का नाम आपने सुना ही होगा, शिवदत्त जी का भी नाम, गंगादत्त उप्रेती जी का नाम भी सुना होगा, लेकिन डी लीलानंद जो कोटनाला है वो कुमाऊनी रचनाकार नहीं है। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी वाला लीलानंद कोटनाला। ओके, तो दोस्तों अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सोमपाल थे, RP सिंह थे, श्री राम नाईक थे या सुरजीत सिंह बरनाला थे? तो कमेंट में आंसर लिखना मत भूलिएगा। ओके, और खूब पढ़िएगा। ओके, और अच्छा खाइएगा, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो ही आप एक अच्छा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दे पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।